भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या करें जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। हमने बहुत प्रयास किया कि वो हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आती है, वो नहीं पढ़ता। और जब भी हम उसको बोलते हैं कि पढ़े तो इधर-उधर के कामों में लगता है। हमने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, तो आपने काली तिल ले लिया, साथ में आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। ठीक, तो आपने धतूरा भी ले लिया। अब अपने बच्चे को आपको दे देना है। ठीक, अब जैसे अपने बच्चे को आपने दिया, बच्चे को देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे अपने बच्चे को दिया उसको भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा आपका बच्चा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपके बच्चे ने अर्पित कर दिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक ना? अब इस उपाय को करने के लिए जितने भी माता-पिता हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए जब आप लाल फूल लेंगे, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाके अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप स्थान देंगे, स्थान देने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना शाम की, तो आपको लाल फूल क्या करना है, अर्पित करना है किसको? माता सरस्वती को। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उनसे उसको औषधि के रूप में माँग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। अब क्या होगा, अब आपका जो बच्चा है ना, अब ठीक ना, औषधि के रूप में माँग लिया। अब उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो उस फूल के ज़रिए स्वयं जो हमारी मतलब माता सरस्वती है ना, वो मतलब आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और आपके बच्चे का जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल आपके बच्चे का दिमाग पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। तो पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन किया। अब जैसे ही आपने शहद का लेपन किया, चिकने साइड, बहुत सारे लोग दूसरे साइड कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, जिधर चिकना साइड होगा उधर साइड करना है, ठीक। तो कर दिया आपने। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने करा, उसके बाद आपको क्या करना है, चुपचाप अपने बच्चे को देके भेज दीजिए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में होगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा दें, लेकिन ये गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है, तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने की भी सारी इच्छा, सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।